एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 11:30। मौसम का मिजाज तो बहुत देखने लायक हो रहा है, क्योंकि एक तरफ हल्के हल्के चमचमाते बादल लगे हुए हैं और एक तरफ पूरे काले बादल लगे हुए हैं। और मौसम का अनुमान ये लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है, क्योंकि मैं अभी छत में आई हुई थी तो छत में आते ही मैंने देखा कि पूरी बारिश आने वाली है। तो मैं अब कपड़े नीचे को दोबारा ले जाऊंगी, क्योंकि रूम पे पता नहीं चलता है कि मौसम कैसा हो रहा है, बाहर आके ही हमें इस बारे में पता चलता है। तो अभी मैं रूम पे जाती हूँ और वहाँ का सारा काम तो मैंने लगभग निपटा दिया है। तो आज छुट्टी है मेरी, और छुट्टी की दिनचर्या क्या रहती है, आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ये आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए मेरे जहाँ पर मैं हूँ। यहाँ पर की फ़िलहाल बात करें तो अभी बारिश आई हुई है और हल्की हल्की बारिश भी बूंदें भी आ रही हैं। और मुझे अभी यहाँ से जा कर के सीधे रूम पे निकलना होगा, क्योंकि मेरे कपड़े तो यहाँ सूखने से रहे और बारिश आ रही है तो ऑब्वियसली सूखेंगे नहीं कपड़े। तो अभी मैं जाती हूँ अपने रूम पर, और मेरी जो भी आज की दिनचर्या होगी वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, फ़िलहाल पूरे बादल लगे हुए हैं और वहाँ को बिल्कुल चमचमाता कोहरा लगा हुआ है। यहाँ को कोहरा लगा हुआ है और यहाँ पे पूरे बादल छाए हुए हैं। वो पहाड़ी में पूरा बादल ही बादल हुए हैं और मौसम बारिश आने वाला। आजकल जहाँ तक पानी की बात करें तो मैं अभी ऊपर टैंकी देखने के लिए आई थी। तो टैंकी में पानी मैंने कहा कि कम तो नहीं हो गया, क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे तो कपड़े धोते टाइम वहाँ पर पानी मेरी टैंकी में काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ था, क्योंकि कपड़े धोने में हो ही जाता है। तो अभी मैंने टैंकी में देखा तो हमारी टैंकी बहुत गंदी हो रही है और पानी भी पीने लायक नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्ट पानी आता है तो हम लोग भर लेते हैं, और अगर डायरेक्ट पानी नहीं आया तो हम वैसे ही पानी के रहेंगे। टैंकी से भरने लायक पानी नहीं हुई रहता है। मैं आपको टैंकी दिखा दी कि हमारी टैंकी कितनी गंदी हुई है। तो अब एक दिन संडे के दिन हम लोगों ने टैंकी साफ़ करनी है और उसके बाद ये पानी होगा किसी काम के लायक। ये सिर्फ बर्तन धोने और कपड़े धोने के ही काम में आता है। तो मैं आपको अभी देखिए टैंकी का पानी कुछ इस तरह का है। नीचे पूरा कूड़ा भरा हुआ है और पूरी गंदगी हुई है। टैंकी तो फुल है मेरी, मैंने अभी देखा टैंकी पूरी फुल हुई है और ये पानी कपड़े धोने और बर्तन धोने के अलावा किसी काम का नहीं है। और अगर अन्य काम की बात करें तो टैंकी का पानी, डायरेक्ट पानी भी अगर हम अपने फ़िल्टर पे भरते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि टैंकी का पानी आजकल वैसे भी गंदा आ रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है। ऊपर से ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती कि टैंकी का पानी में बिल्कुल मिट्टी, धूल, कचड़ा वगैरह आता है। तो पानी को गर्म करके ही पीना होता है और छान के ही पीना होता है। जितना वो आरओ में साफ़ हुआ फिर उसके बाद उसको गर्म करो। गर्म करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर हम उस पानी को पीते हैं, क्योंकि चंपावत का पानी भी है वो पीने लायक नहीं होता है। गाइस, रूम पे तो मैं आ गई हूँ और अब मुझे जाना है किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद मैं अपना अदर काम करूँगी। तो किचन में जाते हैं और देखते हैं कि मैंने क्या क्या कर लिया है। दाल तो मैंने लगभग पहले उबाल ली थी और यहाँ पे चाय बन गई है हमारे स्वामी की। और ये ले जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने दाल उबालने के लिए रख दी, उबल रही है दाल। और यहाँ पे इनकी चाय और समोसा खा रहा हूँ, समोसा में यहाँ पे इनकी चाय और ब्रेड आ गया है। और यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ दाल। दाल के लिए मैंने यहाँ पे प्याज डाला हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पे ये मेरी दाल तो बन चुकी है। मैंने छौंका लगा दिया है इसमें, और अब इसके बाद मैं चावल चढ़ा देती हूँ, तब तक दाल अपने आप बनेगी। यहाँ पे दाल उबल रही है और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। और गाइज़, एक बात ये भी है कि चावल बनाने में टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है रोटी बनाने में। तो मैं ज़्यादातर, जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे को आलस आ रहा होता है, तो मैं रात को भी चावल बना लेती हूँ। क्योंकि रोटी तेल में आटा गूँथ फिर रोटी बनाओ, तो इससे अच्छा है कि चुपचाप चावल चढ़ा दो, चावल खुद ब खुद बन जाता है। तो उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं कभी कभार ऐसा होता है कि रोटी बनाने का मन नहीं होता है तो मैं चावल बना देती हूँ। मतलब रेयरली ही मैं रोटी बनाती हूँ, तो मैं चावल ही बना देती हूँ। तो अब यहाँ पर
मेरी ये दाल तो बन रही है और उसके बाद मैं चावल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मेरे पास 2-3 काम है, जैसे फॉल लगाना है और थोड़ा सा अन्य काम भी है, जो कपड़े रिपेयर करने हैं वो कपड़े रिपेयर करती हूँ। इसके बाद मैं जाती हूँ छत पे, क्योंकि हल्की हल्की धूप भी आने लग गई है। और किचन लगभग मेरा क्लीन है, आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है। और अब जाती हूँ मैं रूम पे, बचा कुछ जितना भी काम है वो निपटा देती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे लंच। और मैंने अब इन साड़ियों में फॉल लगाना है, जो पिछले दिन 3 दिन से मैं लगाने में हूँ, और इनमें फॉल लगाना है। तो इसमें तो नीचे लगा दिया है, और इन सब में अभी मैंने फॉल लगाना है। मैं फॉल भी लेके आई हूँ, और साड़ियाँ ये हैं, और कुछ कपड़े रिपेयर करने हैं वो ये हैं। तो अब हम लग जाते हैं अपने काम पर। खाना पीना खा करके छत में आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए। तो मैंने थोड़ी देर में सुखाने डाल दिए थे, क्योंकि हल्की हल्की धूप आ गई थी, और मौसम यहाँ का वही हो रहा है, थोड़ी धूप है, थोड़े बादल हैं, कभी थोड़ी बारिश आ जा रही है। तो हवा से ही कपड़े थोड़े बहुत सूख गए हैं, तो अभी मैं उनको कपड़ों को लेने के लिए आई थी। और फिलहाल का जो मौसम हो रहा है ये आप देख सकते हैं, पूरा मौसम ऐसा हुआ है। वीडियो बनाने पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ही हो जाती है कि जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, रोज़ की कहानी बतानी पड़ती है। और इस बीच में मेरे ब्लॉग ना आने के पीछे रीज़न भी ये था कि मैं इस बीच में कहीं गई नहीं थी। तो कहीं जाओ तो लोग देखना भी पसंद करते हैं, और नहीं जाओ तो घर में रोज़ रोज़ का क्या बताऊं। अभी मैंने खाना खाया, अभी मैं छत में गई, फिर मैंने कपड़े धोए, फिर मैंने बर्तन धोए। ये तो डेली का काम होता है, डेली का काम। अब वही चीज़ मुझे रिपीट करनी पड़ती है। तो किसी दिन कुछ नया हो तो समझ में आए, लेकिन नया कुछ नहीं होता है, रोज़ का ही वही होता है। हाँ, स्कूल जब मैं जाती हूँ, स्कूल में मेरी अलग अलग एक्टिविटी हो जाती हैं, बच्चों के साथ हो जाती हैं, बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बच्चों के साथ टाइम भी अच्छे से पास हो जाता है, और स्कूल जा कर के ठीक भी लगता है। घर में ये हो जाता है कि अब क्या करूँ, काम बहुत है लेकिन करने का मन नहीं होता। बस स्कूल जाओ, स्कूल से आओ तो समय चला जाता है, पता नहीं चलता है, और घर में रहो तब भी प्रॉब्लम होती है। तो सीन ऐसा रहता है, इसलिए करने का तो मन नहीं होता है कुछ भी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। और वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारे पहाड़ों में घुगती होती है, घुगती यहाँ पे बैठी हुई है। रेयरली देखने को मिलती है, अब इतना देखने को तो नहीं मिलती है घुगती भी, कभी कभार ही दिखती है। तो यहाँ पे बैठी हुई है चिड़िया भी, गौरैया भी बैठी हुई हैं, घुगती भी बैठी हुई है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, यहाँ पे ये घुगती बैठी हुई है, और गौरैया भी हैं। और वहाँ पे आंटी जी लोगों ने फूल लगाए हुए हैं, यहाँ पे बैठी हुई है ये। और मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है। यहाँ पे ऊपर तो बादल ही बादल लगे हुए हैं, और नीचे छाया हुई है, आधी पहाड़ी में धूप आई हुई है। यहाँ को पूरा काला अंधेरा सा हुआ है, और वहाँ के पहाड़ कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। आसमान तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ का मौसम कुछ इस तरह का हो रहा है, पूरा काला है। अब ऐसा लग रहा है कि बारिश ही आने वाली हो रही है। और वहीं दूसरी साइड का मौसम ये है, पूरा उल्टा मौसम हो रहा है। तो मौसम का अलग अलग यहाँ पे मिजाज देखने को मिल रहा है मुझे तो। और वहाँ पे गोरलचौड़ फील्ड में बच्चों के प्रोग्राम चल रहे हैं, मैराथन वगैरह चल रही है, तो उसी की तैयारी में बच्चे वहाँ पे आए हुए हैं फील्ड में। और चंपावत का मौसम आप कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह का हो रहा है। गाइस, मेरी ये 4 साड़ियों में फॉल लग चुका है, 1 2 3 और 1 4, और बस अब 1 साड़ी बची है जिसमें फॉल लगाना है। तो मेरा लगभग काम हो चुका है, और आज मैं कहीं गई भी नहीं थी, घर ही में थी, तो इसलिए मेरा इतना ही काम हो पाया है। और फॉल मेरा लगभग लग गया, एक ही साड़ी में है, वो तो मैं देर सवेर अब लगा ही लूँगी। और अब इसके बाद मेरा खाना भी लगभग बन चुका है। इसके बाद मुझे रोटी बनानी है,
फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।